जो स्थिति सत्ययुग में असुरों के द्वारा पराजित होने पर देवताओं की थी, वही स्थिति आज हम लोगों की भी है। बहुत बार मैंने सुनाया है, हम कौन हैं? इस शरीर में रहने वाले जीव हैं। इसी जीव को परिष्कृत भाषा में आत्मा भी कहा जाता है। और यह आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अभिन्नतम अंग है। ईश्वर का अंश होते हुए भी, ईश्वर का अभिन्नतम अंग होते हुए भी, एक तरह से ईश्वर की संतान होते हुए भी, ईश्वर के पुत्र होते हुए भी, आज हम अपनी स्थिति पर विचार करें, हम किस स्थिति में हैं। कभी दुख से पिंड नहीं छूटता है, कभी हम शांतिमय सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की संतान, ईश्वर का अंश, ईश्वर का पुत्र होते हुए भी हम अनादिकाल से इस संसार में दुख भोग रहे हैं। कब तक यह दुख भोगते रहेंगे? जब तक कि अमृत को प्राप्त नहीं कर लेंगे। समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले थे। उन रत्नों से देवताओं ने असुरों को पराजित नहीं कर पाया था। देवताओं का आत्मबल उन रत्नों से नहीं बढ़ा था। एकमात्र अमृत पान से ही देवताओं को आत्मबल प्राप्त हुआ और असुरों को पराजित कर पाए। सुखी हुए, अपने अधिकार को प्राप्त कर लिए, अपने स्थान को प्राप्त कर लिए, अपनी स्थिति में आ गए। रत्न बहुत से निकले, किसी रत्न से देवताओं का काम नहीं बना। उसी तरह से संसार में हमारे पास सुख के बहुत संसाधन उपलब्ध हैं। घर है, मकान है, नौकरी है, व्यापार है, बहुत तरह के रोजगार हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, स्त्री है। बहुत तेरे सुख के संसाधन हमने अपनी अपनी समझ से जुटा रखे हैं, लेकिन इनसे आज तक सुख मिला? सारे सुख के संसाधन उपलब्ध होने पर भी हम सुखी नहीं हैं। जैसे 13 रत्नों के उपलब्ध होने पर भी देवता सुखी नहीं हो पाए। देवता तभी सुखी हुए जब देवता को अमृत प्राप्त हुआ। हाथी भी निकले, घोड़े भी निकले, मणि भी निकली, कल्प वृक्ष निकले, लक्ष्मी भी निकली, मदिरा भी, बहुत कुछ निकले, लेकिन उन पदार्थों से देवता का दुख निवृत्त नहीं हुआ। देवता सुखी नहीं हो पाए। देवता असुरों को पराजित नहीं कर पाए। देवता सुखी तब हुए जब देवताओं ने अंतिम रत्न अमृत को प्राप्त किया, अमृत को पान किया। तो सबसे पहली बात तो हम यह समझें, इस शरीर में रहने वाले जो हम आत्मा हैं, हम ही देवता हैं।
इस शरीर में सब देवताओं का निवास है। इंद्र भी है, कुबेर भी है, वरुण भी है, अश्विनी कुमार भी है, चंद्र सूर्य सब हैं। देहस्था सर्वदेवता, सब देवता इसके अंदर हैं। लेकिन हमारे होने से ही सब देवता इसमें हैं। हम निकल जाएंगे शरीर से, कोई देवता नहीं रहेंगे, तब ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, तब देवता का घर नहीं कहलाएगा। जब तक हम इस शरीर में हैं तभी तक सारे तीर्थ इस शरीर में विराजमान हैं। हमारे शरीर से निकलते ही यह शरीर मुर्दा हो जाएगा, उपेक्षा के योग्य हो जाएगा, कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा। हमारे होने से ही सारी विद्याओं का अस्तित्व है। हम इस शरीर से निकल जाएंगे, यह शरीर जड़ हो जाएगा। हमारे होने से इसके भीतर में सब विद्या है, सब तीर्थ है, सब देवता है। इससे सिद्ध होता है सारे तीर्थों से श्रेष्ठ हम हैं, सभी विद्याओं से श्रेष्ठ आत्मविद्या है, और सभी देवताओं से श्रेष्ठ आत्म देवता है। सबसे बढ़कर हम हैं। हमारे होने से ही शरीरस्थ सभी देवताओं का अस्तित्व है। सभी देवताओं को अस्तित्ववान बनाने वाला जो देवता है, उस देवता का नाम है आत्मदेव। और देवताओं के राजा को ही इंद्र कहा गया है। वेद में जहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है वह आत्मा के लिए हुआ है, परमात्मा के लिए हुआ है। इस शरीर में रहने वाले जो हम आत्मा हैं, हमारा ही नाम इंद्र है। इंद्र स्वर्ग का राजा है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ अंधेरा नहीं होता है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ दुख नहीं होता है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ अपवित्रता नहीं होती है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ कोई पराया नहीं होता। ऐसी जगह पर रहने वाला यह जीव है। हमारा स्थान इस शरीर में जहाँ पर है, हमारा निवास इस शरीर में जहाँ पर है, वहाँ यदि हम स्थित हो जाए, वहाँ यदि हम स्थिर हो जाएं, वहाँ से इंद्रियों के माध्यम से नीचे की तरफ, विषयों की तरफ, नौ द्वारों की तरफ, संसार की तरफ नहीं जाए, कम से कम इस शरीर में हमारा निवास अभी जहाँ है वहाँ भी स्थिर हो जाए, तो हमारे जीवन का सारा दुख एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगा। ऐसी जगह पर हमारा निवास है। हमारा निवास, मैंने एक दिन सुनाया था, भगवान शिव का वचन है, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीव का निवास है। हम जीव कहलाते हैं, हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन रहते हैं कहाँ, इसका यदि पता लग जाए, उस स्थान का पता लग जाए, तो पता लगते ही हमारा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए दुनिया के किसी भी पदार्थों की जरूरत नहीं है। संसार का सब पदार्थ संसार में ही रहे, हमें संसार के किसी भी पदार्थों से लेना देना नहीं है। हमारे बाप ने हमारे लिए हमारे भीतर में ही हमारे सुख का सारा संसाधन जमा कर दिया है। सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरम भुलाही। गुर प्रसादी जिन अंतरि पाया सो अंदर बाहर सुहेला जेऊ। कौन माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ करके नहीं जाता है।
बड़े बड़े लोग अपने बच्चे के लिए देखिए घर में कितने सुख के संसाधन जुटा करके रखते हैं, बच्चे को कोई दुख नहीं हो। बड़े बड़े भक्तों के घर में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, वे बड़े बड़े भक्त अपने बच्चों के लिए एक घर तो केवल खिलौना ही रहता है, दुनिया भर खिलौना। कभी वह खिलौना लेकर खेलता है, कभी वह खिलौना लेकर खेलता है, वह खिलौना लेकर दुनिया भर के खाने पीने का संसाधन, क्या क्या नहीं अपने बच्चे के लिए धनवान माता पिता रखते हैं। और हमारे माता पिता ये दुनिया के माता पिता से कमज़ोर है क्या, दरिद्र हैं क्या? मैंने बहुत बार सुनाया, हमारे माता पिता कौन? हमारे माता पिता जगत के माता पिता ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। हमारा नाम जीव है, आत्मा है, हम शरीर नहीं हैं। ये गांठ बांध लीजिए, शरीर में रहने वाले हैं, हमारा नाम आत्मा है, हम ईश्वर के अंश हैं, अमृतस्य पुत्राः हैं, अमृत की संतान हैं। अमृत कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्मे वेदम अमृतम, ब्रह्म को अमृत कहते हैं। अमृतस्य पुत्राः, हम ब्रह्म की संतान हैं। परमात्मा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, परमात्मा ने हमें दरिद्र बना करके भेजा है संसार में। हम आँख खोलकर अपने घर को देखते ही नहीं, हम दूसरे के घर देखने में लगे हुए हैं। उनके घर में क्या है, उनके घर में क्या है, उनके बच्चे को तो ऐसी नौकरी हो गई, उनके बच्चे को तो ये हो गया, उनको इतना बढ़िया सब कुछ हो गया, उनका घर ऐसा बन गया। हम दूसरे को देखते देखते पागल हो गए, दूसरे के सुख ऐश्वर्य को देख देख करके हम खुद दरिद्र हो गए। जिस दिन हम अपने को देख लेंगे, अपने घर को भी देख लेंगे, उसी दिन हमारा दुख क्लेश रफ्फू चक्कर हो जाएगा। हमारे घर में क्या नहीं है? देहस्था सर्व विद्याश्च, परमात्मा ने हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे लिए यह शरीर घर है। घर माहि अमृत भरपूर है। हमारे इस शरीर में, हमारे इस शरीर रूपी घर में परमात्मा ने, देखिए जैसे अपने बच्चे के लिए बहुतेरे पुस्तक ला करके माता पिता रखते हैं, पुस्तकालय बना देते हैं, बच्चे दिन भर पढ़ो, कंप्यूटर लगा देते हैं, क्या क्या लगा देते हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तो ऐसा ऐसा कंप्यूटर लगा हुआ कि सारी सृष्टि को चला सकते हैं, दुनिया का सब कुछ देख सकते हैं, दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया के सारे करामात से अवगत हो सकते हैं, सारी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, सारी सृष्टि को मिटा सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा ऐसा कंप्यूटर हमारे बाप ने हमारे भीतर में रख दिया। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। देहस्था सर्व विद्या, यही तो पुस्तकालय है। सारी विद्याएं परमात्मा रूपी पिता ने इस आत्मा रूपी पुत्र के लिए इस शरीर रूपी घर में ऐसा पुस्तकालय बनाया है। सर्व विद्याश्च, सब विद्या, दुनिया की कोई भी ऐसी पुस्तकालय नहीं होगी जैसी पुस्तकालय हमारे भीतर में है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है, लेकिन इसकी चाबी गुरु के हाथ में है। पुस्तकालय की चाबी तो किसी के हाथ में रहती है। हमारे भीतर में जो परमात्मा ने जो पुस्तकालय बना रखा है, जिस पुस्तकालय में सृष्टि की सारी विद्याएं हैं, उस पुस्तकालय की चाबी भगवान बच्चे के हाथ में थोड़े चाबी पकड़ा देंगे, कहाँ वो चाबी को फेंक देगा पता नहीं। चाबी तो कोई जवाबदेह आदमी के हाथ में पकड़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा जवाबदेह
इस आत्मा रूपी बच्चे के लिए यदि संसार में कोई है तो सद्गुरु है। सद्गुरु के हाथ में चाबी है। इस पुस्तकालय की चाबी सद्गुरु के हाथ में। सारी विद्याएं हमारे घर में पुस्तकालय बना हुआ है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता। हमारा बच्चा देवी देवताओं के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकेगा। सब देवता को हम इन्हीं के घर में बैठा देते हैं। परमात्मा ने 3300 कोटि देवता को खिलौना बना करके हमारे घर में बैठा रखे हैं। हमारे बच्चे को देख रेख करते रहना। परमात्मा ने 3300 कोटि देवता को अपने बेटे के देख रेख में नौकर चाकर बना करके इस घर में घुसा रखे हैं। आँख में सूर्य चंद्रमा को बैठा रखे हैं। हमारे बच्चे को देख रेख करते रहना, कोई तकलीफ न होने पाए। कान में 10 दिक्पाल है, देखते रहना हमारे बच्चे को। नासिका में अश्विनी कुमार, जीभ में वरुण, मुंह में अग्नि, हाथ में इंद्र, पैर में विष्णु, गुदा में गणेश, यम, नाभि में विष्णु भगवान, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी, हृदय चक्र में शिव जी, कंठ चक्र में सरस्वती। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंग अंग में समग्र इंद्रियों के द्वार पर देवताओं को नौकर चाकर बना करके बैठा रखे हैं। जिस दिन हम अपने स्वरूप को समझ लेंगे, जान लेंगे कि हम क्या हैं, उस दिन पता चलेगा सब देवी देवता हमारे नौकर चाकर हैं। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियाँ, कोटि फन सहसना मरम जानी, दास पलटुक है बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। इंद्र कुबेर को तो पानी भरने के लिए आपके भीतर में बैठा रखे हैं। देहस्था सर्वदेवता, नौकर चाकर बना करके सब देवता को आपके भीतर में बैठा रखे हैं। हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, हमारे बेटे को कोई पुस्तक ढूंढने के लिए दुनिया में कहीं जाना नहीं पड़े। घर में ही पुस्तकालय बना रखे हैं। सारी विद्याएं। और हमारे बेटे को नहाने धोने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। जैसे घर में लोग गीजर लगा देते हैं, घर में हीटर लगा देते हैं, घर में फ्रिज लगा देते हैं, नहाने धोने के लिए झरना लगा देते हैं, टोटी बढ़िया से बढ़िया खरीद करके लगा देते हैं। नहाने धोने के लिए जैसे धनवान लोग अपने बच्चे के शौचालय में सारी व्यवस्था कर देते हैं, सारी सुविधा उपस्थित कर देते हैं। हमारे बच्चे को नहाने धोने में कोई कमी नहीं। देहस्था सर्व तीर्थानी, ये सारे तीर्थ जो है इस आत्मा रूपी बच्चे के लिए परमात्मा रूपी बाप ने नहाने धोने का सारा संसाधन, ये झरना सब लगा दिए हैं, टोटी सब लगा दिए हैं। अब कहाँ इधर उधर भाग रहे हैं। इस पागलपन की हद हो गई है। हमारे नहाने धोने के लिए हमारे भीतर में ही व्यवस्था है। अरे बाहर में तो आप जल से नहा रहे हैं, जल में जा करके नहा रहे हैं। भीतर में हमारे लिए ऐसा झरना लगा हुआ है। बाजे बाजे सितार बांसुरी ररंकार मृदुबानी हो, कोटि झिलमिली जहाँ वहाँ झलके, बिनु जल बरसत पानी हो। बिना पानी के ही वर्षा, किस चीज़ की वर्षा?
12 मास बूंद जहाँ बरसै, रैन दिवस वहाँ लखिन परै, बिरला समझ परे वही गलियन, बहुरिन प्राणी देह धरे। 12 महीने बरसत अमीरस ताल भरे, विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मर जहाँ केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे। अमृत की वर्षा, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमृत की वर्षा हो रही है। 10वां द्वार में झरना लगा हुआ है, झर झर करके अमृत की वर्षा हो रही है।